मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। इसके पहले हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत जो पाठ है उसमें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण को देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ निरपेक्षीकरण अथवा लौकिकीकरण क्या है या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग से समाजशास्त्री श्रीनिवास के अनुसार देखेंगे। पंथ निरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी समाज की धार्मिक संरचना, धार्मिक विश्वासों, पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों आदि को अलौकिक संदर्भ में स्पष्ट न करके, इस तरह से देखेंगे माने जो कि समाज की धार्मिक संरचना, धार्मिक विश्वास और पवित्रता अपवित्रता संबंधी विचारों में स्पष्ट न करके तार्किक और लौकिक दृष्टि को अधिक महत्व देने लगती है, तो इसी व्यवस्था को पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं या लौकिकीकरण कहते हैं। भारत में पंथ निरपेक्षीकरण का प्रभाव, भारत में पंथ निरपेक्षीकरण का प्रभाव निम्नलिखित है। इसमें हम लोग पहले प्रभाव को देखेंगे। पवित्रता तथा अपवित्रता संबंधी विचारों में परिवर्तन। पंथ निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित परंपरागत विचारों को बहुत कमज़ोर कर दिया है। अब ट्रेन या बस में यात्रा करते समय देखेंगे, बस या ट्रेन के द्वारा जब व्यक्ति यात्रा करता है तो वहाँ पर वह यह नहीं देखता कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, वह उसके साथ यात्रा करता है। और रेस्टोरेंट में हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि वह भोजन किस जाति के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। और देखेंगे हम लोग होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ यह नहीं देखते हम लोग कि वह किस जाति के या धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया भोजन हम उसको ग्रहण करते हैं। तो पवित्रता का संबंध आज स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों से हो जाने के कारण लोगों की मनोवृत्तियाँ बहुत तेज़ी से बदलती जा रही हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, यह पहला प्रभाव पंथ निरपेक्षीकरण का भारतीय समाज पर पड़ा। तो इस तरह से देखेंगे धीरे धीरे हमारे जो भारतीय समाज में पवित्रता अपवित्रता सभी विचार थे उसमें परिवर्तन देखने को मिले। अगले चलेंगे हम लोग, अगला जो प्रभाव है कर्म कांडों में परिवर्तन। परंपरागत रूप से भारत की धार्मिक संरचना में विभिन्न संस्कारों, धार्मिक समारोहों, व्रतों, पुरोहितों को दिए जाने वाला दान तथा तीर्थ यात्राओं का विशेष महत्व था। पंथ निरपेक्षता के प्रभाव से इन सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। विवाह और मृत्यु संस्कार को छोड़कर आज अधिकांश संस्कारों को लोग जानते भी नहीं हैं। धार्मिक संस्कार को पूरा करने के लिए पंडित को पहले ही यह बता दिया जाता है कि संस्कार को कितने समय में पूरा करना है। तो इस तरह से देखेंगे दूसरा जो पंथ निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण का हमारे भारतीय समाज पर पड़ा वह कर्म कांडों के क्षेत्र में पड़ा कि अब देखेंगे कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि सभी धार्मिक संस्कारों को भूल गए और विवाह और मृत्यु को छोड़कर आज ज़्यादा संस्कारों को हमारे समाज में कम देखने को मिलते हैं। और वह संस्कार भी पूरा करने के लिए पंडित जी को पहले से ही के समय दे दिया जाए कि इतने समय में आप उसको पूरा कर देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में कर्मकांडों में भी परिवर्तन देखने को मिला। अगले चलेंगे प्रभाव की तरफ। अगला जो प्रभाव है परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन। लौकिकीकरण का एक अन्य प्रभाव व्यवहार के उन तरीकों में देखने को मिलता है जिन्हें कुछ समय पहले तक धार्मिक माना जाता था। आज धार्मिक कुरीतियों का अधिकांश लोग विरोध करने लगे। इस तरह जैसे कुछ धार्मिक मान्यताओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है इस पंथ निरपेक्षीकरण के कारण, जो कि पहले धार्मिक चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन आज समाज के व्यक्तियों द्वारा ही उन धार्मिक
चीज़ों का या जो धार्मिक कुरीतियाँ थी उसका आज विरोध करने, समाज के लोग ही विरोध करने लगे। कानूनों के द्वारा भी बहुपत्नी विवाह पर रोक लगा दी गई, विधवाओं के पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया तथा लड़कियों को लड़कों के समान संपत्ति के अधिकार दिए गए। तो इस तरह से यह सब पंथ निरपेक्षीकरण का देन है, जो कि हमारे समाज में इस तरह से परिवर्तन देखने को मिला कि जो बहुपत्नी विवाह था उसको समाप्त कर दिया गया, उसका पर रोक लगा दिया गया और विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति दी गई और इसके साथ लड़कों के समान लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार दिया जाने लगा। यह सब पंथ निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण की देन है। अगले प्रभाव पर चलेंगे, ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। ग्रामीण समुदाय की संस्कृति लौकिकीकरण की प्रक्रिया से कम प्रभावित हुई है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की नई योजनाएं लागू करने से परंपरागत संस्कृति से संबंधित ग्रामीणों के विचार और आकांक्षाएं बदलने लगी। अब ग्रामीण भी अपनी सामाजिक आर्थिक दशा को भाग्य का परिणाम नहीं मानते। अपने अधिकारों के लिए आज वे अधिक जागरूक हैं। तो इस तरह से देखेंगे अगला जो प्रभाव ग्रामीण समुदाय में भी इस पंथ निरपेक्षीकरण के कारण परिवर्तन देखने को मिला। आज वह जो अपनी विचार और आकांक्षाएँ उनकी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की वह आज बदलने लगी और वह लौकिकीकरण के कारण वह अधिक सामाजिक आर्थिक दशाओं को भाग्य के पर नहीं मानते या भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वह अपने अधिकारों के लिए खुद जागरूक हैं। तो यह किसकी देन थी? पंथ निरपेक्षीकरण की। तो इस तरह से हम लोग देख लिए पंथ निरपेक्षीकरण किसे कहते हैं और पंथ निरपेक्षीकरण का हमारे भारत के समाज पर क्या प्रभाव, उसको देख लिए। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। अगले टॉपिक को देखेंगे अगला जो है समाज सुधारकों के विचार। कुछ समाज सुधारकों के विचार हम लोग देख लेंगे। पहला, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ दिया। तो इस तरह से देखें जो हमारे समाज में सती प्रथा नामक जो कुरीति व्याप्त थी, उसको वह राजा राम मोहन राय अपने अथक प्रयासों से उस हमारे समाज से उसको दूर किए और वह सती प्रथा का अंत किए और समाज में और भी जो कुछ कुरीतियाँ व्याप्त थी उसके लिए भी वह आंदोलन करके उसका भी विरोध किए। जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन चीज़ों के क्षेत्र में भी वह अपना अथक प्रयास किए और उसको हमारे समाज से दूर भी किए। तो यह राजा राम मोहन राय के आंदोलन के द्वारा ही यह संभव हो सका। तो अगला देखेंगे, राणा डे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया। तो इस तरह से देखें जो अगला हमारे समाजशास्त्री या हमारे समाज सुधारक थे वह राणा डे, जो विधवा विवाह को समर्थन दिया और समाज में फिर से वह द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ के अंतर्गत उसको सही ठहराए और वह विधवाओं को फिर से विवाह करने का मौका दिलाए। तो इस तरह से अगला हम लोग देखेंगे जो अगले समाज सुधारक थे सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता का उल्लेख किया। उन्होंने कुरान में लिखी गई बातों और आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की। तो इस तरह से देखेंगे यह समाज सुधारकों के विचार थे। सर सैयद अहमद खान ने भी इस्लाम में जो भी कुरीतियाँ थी उसके को वह दूर करने में सफल अपना प्रयास किया और उसमें जो भी व्याप्त कुरीतियाँ थी उसको दूर किए। तो इस तरह से यह पाठ हम लोग का समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम नए चैप्टर को देखेंगे। तो इस तरह से आज यहीं तक हम लोग अध्ययन